हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विजन पैरा एकेडमी। आप सभी लोग का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे एमडिंग मीडिया इन हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक, आप लोग एमडिंग मीडिया के बारे में आज पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या होता है एमडिंग मीडिया। ठीक है, तो बेसिकली जो एमडिंग मीडिया होता है वो जो अपन लोग टिश्यू कलेक्ट करते हैं, अब उस टिश्यू को अपन लोग सेक्शनिंग करते हैं। अब उस सेक्शनिंग करने के लिए क्या है, टिश्यू छोटा होता है। जैसे टिश्यू हमारा मान लीजिए इतना छोटा है, अब उस टिश्यू का प्रयोग कट करना है, तो उस टिश्यू का कट करेंगे, सेक्शनिंग करेंगे तो उसमें टिश्यू प्रॉपर तरीके से कट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए अपन लोग एक सपोर्टिंग मीडिया बनाते हैं, उसे ही अपन लोग बोलते हैं एमडिंग मीडिया। जैसे अपन लोग पैराफिन बैग्स यूज कर और एलमोट्स के यूज करके अपन लोग क्या बनाते हैं, एमडिंग मीडिया। जैसे एलमोट्स किस तरह के होते हैं, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, एलमोट्स एल शेप के एलमोट्स होते हैं, दो होते हैं। तो अपन लोग ये जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा एलमोट्स। ठीक, ये क्या हो, बॉक्स जैसे बन गया। अब बॉक्स जैसे बन गया तो इसमें क्या डालेंगे अपन लोग, पैराफिन बैग्स पहले डाल देंगे, पैराफिन बैग्स डाल देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से पैराफिन ये बैग्स डाल दिया अपन लोग। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, टिश्यू डाल देंगे, टिश्यू डाल देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा टिश्यू। अब ऊपर से फिर से क्या डाल देंगे अपन लोग, पैराफिन बैग्स डाल देंगे। ये क्या हो गया हमारा, पैराफिन बैग्स। तो क्या हुआ, पहले पैराफिन बैग्स डालें, फिर अपन लोग क्या डालें, टिश्यू डालें, फिर पैराफिन बैग्स डालें। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसको अपन लोग क्या है, इसको कूल कर देंगे। कूल कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा पैराफिन ब्लॉक तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक तैयार हो गया। अब इस ब्लॉक को अपन ले जाएंगे माइक्रोटोम के पास, और उस माइक्रोटोम के थ्रू अपन लोग सेक्शनिंग करेंगे तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। उसी को अपन लोग फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस करते, स्लाइड पे प्रेशर करेंगे, फिर अपन लोग स्टेनिंग करते। इसी के बारे में अपन लोग आज जानेंगे, एमडिंग मीडिया क्या होता है, कैसे टिश्यू ब्लॉक बनाए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में पूरा अपन लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अपन लोग करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एमडिंग। एमडिंग मीडिया क्या होता है, ठीक है, जो से बेसिकली एमडिंग, एमडिंग का मतलब होता है कास्टिंग या ब्लॉकिंग। मतलब किसी चीज को अपन लोग कास्ट कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, ब्लॉकिंग मतलब टिश्यू का क्या कर रहे हैं अपन लोग, ब्लॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि टिश्यू का अपन लोग प्रॉपर तरीके से सेक्शनिंग कर सके। ठीक, व्हाट इज द एमडिंग मीडिया। ठीक है, व्हाट इज द एमडिंग मीडिया, एक सेकंड, व्हाट इज द एमडिंग मीडिया, एक सेकंड गाइस। व्हाट इज द एमडिंग मीडिया, एमडिंग मीडिया मतलब होता है कास्टिंग या ब्लॉकिंग, इज द प्रोसेस ऑफ इनक्लोजिंग प्रोसीड इन टिश्यू विद इन सॉलिड मीडियम सच एज पैराफिन बैग्स। वही होता है एमडिंग, मतलब आप लोग एक टिश्यू को इनक्लोज करेंगे, मतलब उसके चारों तरफ से अपन लोग एक गोला टाइप का बना देंगे, फिर उसमें अपन लोग पैराफिन बैग डाल देंगे, फिर अपन लोग टिश्यू डालेंगे, फिर पैराफिन बैग डाल देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, इस तरीके से एमडिंग मीडिया तैयार हो जाता है। ठीक, जैसे ये क्या हो गया हमारा एलमोट्स, इसमें डाल, ये आप लोग एलमोट्स बन गए, इसमें आप लोग पैराफिन बैग डाल दिए, फिर टिश्यू डाल दिए, फिर पैराफिन बैग्स डाल दिए। तो क्या बन जाएगा हमारा ब्लॉक, ब्लॉक तैयार हो जाता है इस तरीके से। ठीक, ये हो गया हमारा ब्लॉक। नेक्स्ट क्या होता है, इट्स होल्ड द टिश्यू, टिश्यू को क्या करता है, पैराफिन बैग जो होता है होल्ड करके रखे। रिग्ड, रिग्ड मतलब उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फ्रॉम मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा, मैट्रिक्स मतलब जो उसका बेस होता है उसको प्रोवाइड कराता है। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा पैराफिन बैग्स। प्रोड्यूस अल्ट्रा थिन सेक्शन, ये अल्ट्रा थिन जब अपन लोग पैराफिन बैग्स का ब्लॉक बना लेंगे, फिर उसको अपन लोग कटिंग करेंगे, सेक्शनिंग करेंगे। सेक्शनिंग करेंगे 3 to 5 माइक्रोमीटर की इसके टिश्यू के सेक्शनिंग होगी। ठीक है, माइक्रोटोम विदाउट क्लोजिंग द टिश्यू। ठीक है, आप लोग माइक्रोटोम से अपन लोग टिश्यू को ब्लॉक को कट करें तो इससे माइक्रोटोम भी डैमेज नहीं होते, उसके नाइफ भी डैमेज नहीं होते, इसलिए पैराफिन बैग्स का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी जो है प्रोवाइड फिल्म स्ट्रक्चरल सपोर्ट बूथ इंटरनल एक्सटर्नली, जो यही होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है। इसलिए आप ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यही होता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह के स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराए, ताकि टिश्यू प्रॉपर तरीके से सेक्शन कट कर सके। नेक्स्ट क्या है, अलाउ द अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग विदाउट ट्रेनिंग इन द फ्रेजाइल टिश्यू एलिमेंट। ठीक है, आप लोग अल्ट्रा थिन टिश्यू सेक्शन कट कर पाए
इसलिए ताकि टिश्यू क्या है फ्रेजाइल ना हो, डैमेज ना हो, इस तरीके से अपन नेक्स्ट है प्रिजर्व द टिश्यू। टिश्यू को अपन प्रिजर्व करेंगे इंटीग्रिटी एंड सेप्टिकल एनाटॉमिकल रिलेशनशिप। उसकी जो इंटीग्रिटी टिश्यू उसकी डिस्टर्बेंस ना हो, डैमेज ना हो, उसके लिए अपन टिश्यू को ब्लॉकिंग करेंगे। नेक्स्ट क्या है इनेबल लॉन्ग टर्म फॉर ब्लॉकिंग स्टेबिलिटी एंड डिटेक्ट। आप लोग टिश्यू जो ब्लॉक बना सकते हैं उसको आप लोग लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ये ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, मतलब कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसके इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह के आप लोग टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि अल्ट्रा थिन सेक्शन कट कर पाएं। जब अल्ट्रा थिन सेक्शन कट कर पाएंगे तभी आप लोग प्रॉपर तरीके से स्टेनिंग कर पाएंगे। ये मेन सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक, नेक्स्ट है एमडिंग मीडिया। ठीक, एमडिंग मीडिया जैसे आप लोग इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ये कोई व्यक्ति बैठा है, ये एमडिंग मशीन के सामने बैठा है। एमडिंग चैम्बर जो होता है उस एमडिंग चैम्बर से क्या होते हैं, ये हमारी जो ये क्या होता है हमारी ये कैसेट होती है। ठीक है, तो सबसे से कैसेट होगा उसमें इस मशीन के थ्रू क्या होता है पैराफिन बैग्स इस मशीन के थ्रू आएगा। तो पहले अपन लोग इस कैसेट के अंदर पैराफिन बैग डालेंगे, फिर टिश्यू डालेंगे, फिर पैराफिन बैग्स डालेंगे। तो टिश्यू क्या हो जाएगा हमारा बीच में हो जाएगा और ब्लॉक तैयार हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये ब्लॉक तैयार, इस तरीके से ये हमारा क्या है ब्लॉक है। ठीक है, एमडिंग मीडिया इज ए सब्सटेंस। एमडिंग मीडिया एक सब्सटेंस होता है जो सराउंडेड एंड सपोर्ट, मतलब एमडिंग मीडिया एक सब्सटेंस होता है जैसे पैराफिन बैग्स को अपन लोग चारों तरफ से इस तरीके से डाल देते हैं और वो क्या है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। प्रोसीड द टिश्यू प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फॉर द कटिंग थिन सेक्शन एंड ड्यूरिंग द माइक्रोटोमी। ठीक है, ये जब माइक्रोटोमी से टिश्यू का ऊपर सेक्शनिंग करेंगे उस टाइम पर क्या है इसको चारों तरफ से और प्रॉपर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि प्रॉपर तरीके से टिश्यू सेक्शनिंग हो पाए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जैसे ये टिश्यू ब्लॉक है, ये इस तरीके से बनता है। आगे नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। टिश्यू को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है एमडिंग मीडिया। नेक्स्ट क्या है मेंटेनेंस द टिश्यू शेप एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, जो टिश्यू का शेप होता है और जो स्ट्रक्चर उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, प्रिवेंट द टिश्यू डिस्टोरेशंस ड्यूरिंग सेक्शन। जब टिश्यू का अपन सेक्शनिंग करते हैं उसमें टिश्यू का कलर और जो शेप साइज होता है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे वो प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या होता है अलाउ द कटिंग ऑफ थिन सेक्शन। तो आप लोग टिश्यू को थिन सेक्शन कट करते हैं उसको अलाउ करता है कितने 3 to 5 माइक्रोमीटर में आप लोग टिश्यू को कट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शनिंग कर सकते हैं। ये है जो हमारा क्या है ब्लॉक तैयार हो गए इस तरीके से, ये हमारा ब्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एमडिंग मीडिया। ठीक है, एमडिंग मीडिया कितने टाइम क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे वाटर इनसोल्यूबल मीडिया। कुछ एमडिंग मीडिया जो होते हैं वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में क्या होते हैं घुलते नहीं है। जैसे पैराफिन बैग्स होता है वाटर में नहीं घुलेगा। जैसे अब मोमबत्ती को अपन वाटर में घूमेंगे घोलेंगे क्या घुलेगा नहीं घुलेगा, सेम उसी तरीके से पैराफिन बैग्स भी होता है। एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है इसको जो मेल्ट करेंगे मतलब इसको आप लोग पिघलाएंगे, कितने पिघल जाएगा 56 से 58 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाएगा। ठीक है, इसका जो मेनली यूज होता है रूटीन डायग्नोस्टिक हिस्टोपैथोलॉजिकल एंड सर्जिकल पैथोलॉजी में मेनली यूज होता है पैराफिन बैग्स का। सबसे मोस्ट कॉमन जो हिस्टोपैथोलॉजी में एमडिंग मीडिया यूज होता है वो पैराफिन बैग्स ही यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है वाटर सोल्यूबल मीडिया। कुछ जो एमडिंग मीडिया होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं मिक्स हो जाते हैं, जैसे कार्बो बैक्स हो गया, जेलेटिन हो गया, अगार हो गई, ये हमारे वाटर में घुल जाते हैं मिक्स हो जाते हैं। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको जब मेल्ट करेंगे तो कितना होता है 38 से 55 सेल्सियस टेम्परेचर में ये होता है मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर में रखेंगे मतलब कोल्ड करेंगे तो ब्लॉक भी बन जाएगा। ठीक है, वो वापस से सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। ये किसके लिए मेनली जो होता है एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री लिपिड डेमोन्स्ट्रेशन हीट सेंसिटिव टिश्यू के लिए अपन लोग मेनली यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है रेसिन एंड प्लास्टिक। रेसिन या एप्रॉक्सी रेसिन। जो एप्रॉक्सी रेसिन होती है इसका मेनली क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अपन लोग यूज करते हैं। जो अल्ट्रा थिन सेक्शन होते हैं उसमें अपन लोग एप्रॉक्सी रेनिन को यूज करते हैं। इसका जो होता है पॉलीमराइजेशन 60 सेल्सियस टेम्परेचर या यूवी लाइट में हो जाता है। इसका जो मेनली यूज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होता है अल्ट्रा थिन सेक्शन कट करने के लिए। 0.1 माइक्रोमीटर थिन सेक्शन कट करता है। ठीक है, इतना पतला
एंड हार्ड बोन टिश्यू, हार्ड बोन और टिश्यू को सेक्शनिंग करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट होता है नाइट्रोसेलुलोज मीडिया होता है, ये जैसे सेलुडिन। सेलुडिन क्या होता है, ये भी एक एमडिंग मीडिया होता है। जैसे आप बॉडी के हार्ड टिश्यू के, जैसे ब्रेन का टिश्यू हो, उस टिश्यू के लिए अपन कर जैसे कट करने के लिए यूज करते हैं, या हार्ड हार्ड टिश्यू, हार्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टिश्यू दोनों टाइप के टिश्यू को कट करने के लिए अपन लोग सेलुडिन एमडिंग मीडिया का यूज करते हैं। ठीक है, इसको अपन लोग कोल्ड सोल्यूशन में रखते हैं। ठीक, इस लार्ज न्यूरोलॉजिकल स्पेसिमेन, वही बोला कि जो लार्ज स्पेसिमेन है उनके लिए अपन लोग यूज करते हैं। जैसे हो गया आइस, आँख का और ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं उनके लिए अपन लोग मेनली यूज करते हैं। नो हीट रिक्वायर्ड, इसमें कोई हीट का रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये कुछ होते हैं हमारे एमडिंग मीडिया हो गए। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, ये नेक्स्ट है एमडिंग मीडिया एजेंट। मतलब एमडिंग मीडिया कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो चीज़ अपन लोग, जैसे पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक एमडिंग मीडिया है जो हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला पैराफिन वैक्स ही है जो एमडिंग मीडिया के यूज करते हैं। ठीक है, और इसको अपन लोग गोल्ड स्टैंडर्ड भी मानते हैं। ठीक है, ये जो पैराफिन वैक्स होता है मोस्ट कॉमन मीडिया होता है, मोस्ट कॉमन मीडिया होता है, मोस्ट कॉमन यूज इन एमडिंग मीडिया। इसका ये मोस्ट कॉमन मीडिया भी होता है और सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाने वाला भी मीडियम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा है, 55 से 70 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है और उसको कोल्ड एरिया में रखे दोबारा से सॉलिड भी हो जाता है। इसीलिए सब ज़्यादा अपन लोग यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैबोरेटरी में। इसका ऑप्टिमम मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 56 से 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मतलब पिघल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जब इससे आप लोग ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक बनाने के बाद क्या करते हैं आप लोग, सेक्शनिंग करते हैं। सेक्शनिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से रिबन लाइक स्ट्रक्चर देता है टिश्यू का। ठीक है, वो रिबन लाइक हो गया। और आप लोग मेनली माइक्रोटोम प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूस रिबन लाइक। ठीक है, इसका यूज होता है रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी में, यही लिखा है रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी में इसका पैराफिन वैक्स का यूज होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या होता है, हमारे एलमोर्स हो गए। तो सबसे पहले ये क्या डाल दिए, पैराफिन वैक्स डाल दिए। फिर ये जो फोरसिप से अपन लोग क्या है, टिश्यू के लिए, इस टिश्यू को अपन लोग फोरसिप से इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद फिर पैराफिन वैक्स डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये एलमोर्स है, इस तरीके, एक एल हो गया, दूसरा इस तरीके से हो गया। क्या हो गया हमारा, ये बॉक्स बन गया। ठीक, ये हमारा बॉक्स बन गया। ठीक, अब सबसे पहले इसमें अपन लोग पैराफिन वैक्स डालते थे, ये हमारा पैराफिन वैक्स डाल दिए। अब पैराफिन वैक्स डाल दिए और फिर अपन लोग टिश्यू डाल दिए इस तरीके से। टिश्यू डालने के बाद अपन लोग फिर इसमें से अपन दोबारा डाल दिए पैराफिन वैक्स, तो क्या हो जाएगा हमारे इस तरीके से ब्लॉक तैयार हो जाए। सेम ये इसी तरीके से बना रहा जो आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, सेलोडीन का अपन लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सेलोडीन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं ब्रेन टिश्यू के लिए। ब्रेन टिश्यू के लिए जो हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं, लार्जेस्ट टिश्यू होते हैं, उनके लिए अपन लोग सेलोडीन का यूज करते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें हीट रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा वो हो गया है। ठीक है, इसका यूज होता है मेनली ब्रेन एंड आइस टिश्यू के लिए होता है। इसमें जो कॉजेस मैनुअल टिश्यू श्रिंकेज, जो टिश्यू श्रिंकेज होता है बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब सेलुलोइन का मेनली यूज होता है लार्जेस्ट टिश्यू और हार्डेस्ट टिश्यू के लिए आप लोग यूज करते हैं। जैसे आइस की टिश्यू हो गया, आँख का टिश्यू हो गया, ये ब्रेन के टिश्यू हो गए, ये क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, इसीलिए आप लोग सेलुलोइन का यूज करते हैं। तो ये क्या होता है हमारे, जैसे आप देख सकते हैं, ये सेलुलोइन सोल्यूशन हो गई, ये हमारा सेलुलोइन सोल्यूशन हो गया। जैसे ये टिश्यू हो गया, इस तरीके से आप लोग ब्लॉक तैयार करते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, ये ब्लॉक तैयार हो गया। ब्लॉक तैयार होने के बाद इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर क्या है, आप लोग माइक्रोटोम से सेक्शनिंग कर ली, ये जो है रिबन लाइक स्ट्रक्चर ये निकल रहा है ये। ठीक है, ये क्या होता है हमारा सेलोडीन में मेनली क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। इसमें सेम जैसे अपन एलमोड से प्लास्टिक मोल्ड यूज करते हैं, उससे पहले अपन ये सेलोडीन सोल्यूशन डालेंगे, फिर टिश्यू डालेंगे, फिर सेलोडीन सोल्यूशन डाल देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, हमारा ब्लॉक मीडिया बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेलेटिन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये 38 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है। मेनली इसको किसके यूज होते हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू हो गए या फ्रेजाइल टिश्यू होते हैं, उसमें मेनली जेलेटिन का यूज होता है। ठीक है, जैसे फ्रोजन सेक्शन जैसे लिपिड वाले टिश्यू होते हैं, लिपिड वाले टिश्यू के लिए यूज होता है।
लिपिड वाले टिश्यू को अपन फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं। उस फ्रोजन सेक्शन के लिए अपन लोग जेलेटिन का यूज होता है। जैसे फ्रोजन सेक्शन की इसमें जैसे रैपिड डायग्नोसिस करना है, रैपिड डायग्नोसिस करने के लिए अपन लोग जेलेटिन का यूज करेंगे। टिश्यू ब्लॉक बनाने के लिए, टिश्यू ब्लॉक बनाने टिश्यू अपन लोग सेक्शनिंग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारे इस तरीके से क्या होता है जेलेटिन ब्लॉकिंग एजेंट, इस तरीके से ये इस तरीके से आता है मार्केट से। फिर अपन लोग सेम प्रोसेस वही करते हैं। पहले अपन जेलेटिन सोल्यूशन लिक्विड पार्ट में होता है, अब उसको अपन लोग डालेंगे, लिक्विड पार्ट को डाल देंगे पहले, फिर डालेंगे टिश्यू डालेंगे, फिर जेलेटिन डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा। उसको अपन लोग कोल्ड करेंगे, उसको ठंडे एरिया पे रखेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से जम जाए। और जमने के बाद उसको अपन लोग क्या करेंगे माइक्रोटोम पास ले जाएंगे, उसको सेक्शनिंग करेंगे जेलेटिन का मेनली सॉफ्ट टिश्यू और फ्रेजाइल टिश्यू के लिए एंड फ्रोजन सेक्शन, तीन मेन चीजें के लिए यूज होता है। सेलोडीन के किसके यूज होता है हार्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टिश्यू, जो सबसे हार्ड टिश्यू होगा, सबसे लंबा जो टिश्यू उनके लिए, जैसे कि आंख का हमारा टिश्यू हो गया या ब्रेन का टिश्यू, उसके लिए अपन लोग सेलोडीन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग ये अगार, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया उस तरीके से। अगार का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये भी 98 होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है वेरी स्मॉल टिश्यू, जो हमारे बॉडी से भी वेरी बहुत छोटे टिश्यू कलेक्ट करते हैं, उन टिश्यू के लिए अपन अगार का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है, ये क्या हमारा अगार होता है, इस तरीके से टिश्यू सेक्शनिंग करते हैं। ठीक है, यूज फॉर सेल पैलेट एंड टेनी बायोप्सी के लिए अपन लोग मेनली अगार का यूज करते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत कम ही यूज होते हैं अगार। नेक्स्ट क्या आता है प्लास्टिक रेसिन एपॉक्सी, इसका सबसे ज़्यादा अपन लोग इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए यूज होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एमडिंग मीडिया है जो अपन लोग एपॉक्सी का सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो अल्ट्रा थिन सेक्शन कट करते हैं, जैसे यूज फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें कौन कौन से टिश्यू लेंगे, जैसे बोन हो गया, टीथ हो गया एंड हार्डेस्ट टिश्यू के लिए अपन लोग यूज करते हैं। बोन के टिश्यू हो गए, टीथ के हो गए, काफी हार्ड टिश्यू होती है, इसीलिए अपन लोग एपॉक्सी का यूज करते हैं। और अल्ट्रा थिन सेक्शन कट करने के लिए अल्ट्रा माइक्रोटोम में अपन लोग कट करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस अल्ट्रा थिन सेक्शन, ये अल्ट्रा थिन सेक्शन प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस करता है। ठीक ये कुछ इस तरीके से सोल्यूशन आता है एपॉक्सिन सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, ये सोल्यूशन का यूज करके अपन लोग क्या बोलते हैं हार्डेस्ट टिश्यू को ब्लॉक तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद अल्ट्रा माइक्रोटोम पास ले जाएंगे और उसमें अपन लोग सेक्शनिंग करेंगे और उसको फिर अपन लोग स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग करके जस्ट माइक्रोस्कोपी भी करेंगे। ठीक है, अपन लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे माइक्रोटोम के बारे में, तो उसमें भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग ठीक ओसीटी मतलब ऑप्टिमल कटिंग टेम्परेचर कंपाउंड होती है, मिलने किसमें होता है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम होता है, उसमें अपन लोग यूज करते हैं फ्रोजन सेक्शन के लिए। क्रायो माइक्रोटोम क्या होता है, जो अपन लोग कोई पेशेंट उसका सर्जिकल प्रोसेस चल रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर को कोई डाउट होता है, अब डाउट होता है तो उस पर्सन में तुरंत टिश्यू कलेक्ट करेगा, टिश्यू कलेक्ट होने लेबोरेटरी में भेजेगा और उसको अपन लोग 1 से 1.5 घंटे में अपन लोग क्या उसको रिपोर्ट देनी होती है, तो उसका लोग रैपिड करते हैं। तो इसीलिए उसमें ये ऑप्टिमल कटिंग टेम्परेचर कंपाउंड का यूज होता है, मिली क्रायो स्टेट माइक्रोटोम में यूज होता है मिली। ठीक है, यूज फॉर फ्रोजन सेक्शन, क्रायो स्टेट में ही फ्रोजन सेक्शन का यूज होता है। लिपिड वाले टिश्यू को बोलते हैं अपन लोग फ्रोजन सेक्शन। ठीक है, यूज इन क्रायो स्टेट फॉर रैपिड डायग्नोसिस कटिंग एंड सर्जरी। ठीक है, मेनली यूज होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जैसे रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा कौन सा एमडिंग मीडिया यूज होता है, पैराफिन बैक्स का यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या फ्रोजन सेक्शन के लिए अपन कौन से यूज करते हैं, यही ओसीटी मतलब ऑप्टिमल कटिंग टेम्परेचर कंपाउंड का यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज करते हैं, एपॉक्सी रेसिन यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है ब्रेन एंड आइस टिश्यू के लिए अपन लोग सेलोडीन यूज करते हैं। और स्मॉल टिश्यू प्रिवेंटेड के लिए अपन लोग स्मॉल छोटे टिश्यू के लिए अगार यूज करते हैं। ठीक, सॉफ्ट टिश्यू जो बहुत ही मुलायम टिश्यू होते हैं उसके लिए अपन लोग जेलेटिन का यूज करते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपन लोग इसको ऑनलाइन हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ये हमारा एमडिंग मीडिया। ठीक है, एमडिंग के मेथड होते हैं, जैसे अपन लोग क्या है अब एमडिंग मीडिया तो पढ़ लिए, अब अपन लोग को ब्लॉग बनाने के लिए अपन लोग कुछ स्ट्रक्चर सपोर्ट देना, तो क्या किस तरीके से अपन लोग कितने टाइप के होते हैं, जैसे ये होते हैं एल मोड्स, इसको बोलते हैं ल्यूकाट्स एल मोड बोलते हैं।
ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज इन मैनुअल एमडिंग मीडिया, मैनुअली जो एमडिंग मीडिया करते हैं उससे सबसे ज़्यादा यूज होता है। मैं जो बता रहा था एल मोड्स, यही होती है इस तरीके से स्टील के बने होते हैं एल मोड्स, ठीक है। जैसे एक ये बना है, एक ये बना है, अब इस दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे, जब कंबाइन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाता है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, कुछ इस तरीके से जब बन जाएगा, बनने के बाद ये हमारा जो ये दो एल मोड से इस तरीके डब्बा बन गया। डब्बा बनने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग इसमें पैराफिन वैक्स डालेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या हुआ, पैराफिन वैक्स डाल दिए। डालने के बाद टिश्यू डाल दिए, टिश्यू ये हमारा क्या टिश्यू दूसरे स्टेप में डाल दिए। फिर यहाँ से अपन लोग फिर पैराफिन वैक्स डालेंगे। पैराफिन वैक्स डालने के बाद ये हमारा ये इस तरीके से ब्लॉक बन जाता है। ये क्या हमारा ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, पेपर बोट मेथड, ठीक है। कुछ आप लोग पहले टाइम में आप लोग पेपर का यूज करके ब्लॉग बना लेते थे। जैसे पेपर बोट मतलब बोट, जैसे नाव होती है उस तरीके से पेपर का फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, हमारा बोट हो गया, ठीक। इस बोट में सबसे पहले आप लोग पैराफिन वैक्स डाल दिए, पैराफिन वैक्स डाल दिए, फिर टिश्यू डाल दिए। हमारा थर्ड स्टेज क्या, टिश्यू डाल दिए। टिश्यू डालने के बाद फिर टिश्यू डाल गया, डालने के बाद फिर पैराफिन वैक्स डाल दिए। डालने के बाद इस तरीके से कुछ ये हमारा ब्लॉक तैयार हो जाता है। ये क्या है, पेपर बोट मेथड, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक बन गया, ठीक। ये इस तरीके से ब्लॉक, अब इसी ब्लॉक को अपन कहाँ ले जाएंगे, माइक्रोटोम के पास ले जाएंगे। माइक्रोटोम उसको फिक्स कर देंगे, ले जाएंगे और उसको टिश्यू को और सेक्शनिंग कर लेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, मेटल मोल्ड मेथड। कुछ मेटल्स के बने होते हैं, स्टेनलेस एल्युमिनियम मोल्ड्स के बने होते हैं, ठीक है। मिल्टन पैराफिन वैक्स, जैसे आप क्या है इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर पहले पैराफिन वैक्स जो लिक्विड पार्ट में होगा उसको डाल देंगे, ये डाल दिए। फिर ये अपन फोर्सेप्स उठाएंगे, टिश्यू डाल दिए। टिश्यू डालने के बाद जस्ट अपन फिर दोबारा से पैराफिन वैक्स डालें, तो इस तरीके से बन गया। अब ये क्या बन गया हमारा ये ब्लॉक बन गया, ठीक। इस तरीके से कुछ ब्लॉक बनता है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक मोल्ड। अभी अपन लोग क्या पढ़े, पेपर मोल्ड्स, मेटल्स हो गया। कुछ प्लास्टिक के भी मोल्ड्स आते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये क्या हमारा प्लास्टिक मोल्ड्स हो गया। तो इसमें सेम प्रोसेस करते हैं, स्लब का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, बस जो एमडिंग मेथड होता है मोल्ड्स होते हैं वो किस चीज़ की वजह से, एल मोल्ड्स हो गया, ये पेपर मोल्ड्स हो गए, ये मेटल का बना हो गया, ये प्लास्टिक का बना हो, इस तरीके से आप लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें टिश्यू, ये पैराफिन वैक्स डाल दिया। पैराफिन वैक्स डालने के बाद फिर टिश्यू डाल दिए। टिश्यू डाल दिए, फिर दोबारा से पैराफिन वैक्स डालेंगे। पैराफिन वैक्स डालने के बाद फिर क्या उसको अपन कोल एरिया में रख देंगे। कोल एरिया रखने के बाद इस तरीके से ब्लॉक बन जाता है। ये हमारा क्या है, ब्लॉक तैयार हो गया, ठीक है। ये प्लास्टिक हो गया। फिर क्या होता है, कुछ पिल ए वाई मोल्ड्स होता है। पिल ए वाई मोल्ड्स होता है, फिक्सेबल होता है, फिक्सेबल और डिस्पोजेबल प्लास्टिक मोल्ड होते हैं, ठीक है। फिक्सेबल और डिस्पोजेबल, फिक्सेबल मतलब इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और डिस्पोजेबल होते हैं एक बार यूज करके इसको अपन डिस्पोजल कर देते हैं, ठीक है। इसमें सेम अपन पैराफिन वैक्स डाल लेंगे। फिर पैराफिन वैक्स डालने के बाद टिश्यू डाल दिए। टिश्यू डालने के बाद पैराफिन वैक्स दोबारा डालेंगे सॉरी गाइस, पैराफिन वैक्स डाल दी। फिर पैराफिन वैक्स डालने के बाद अपन लोग दोबारा उससे तैयार हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगी, इस तरीके से ब्लॉक तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है एमडिंग रिंग मेथड, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से कुछ रिंग टाइप का हो गया। अब इस रिंग टाइप में पहले डाल देंगे अपन लोग, क्या डालेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बस चेंज हो जाता है। इससे सबसे पहले डाल देंगे टिश्यू डाल देंगे। टिश्यू डालने के बाद पैराफिन वैक्स डाल देंगे। पैराफिन वैक्स डालने के बाद आप लोग उस रिंग को वो डाल दिया। डालने के बाद इसको हार्ड हो गया, हार्ड होने के उस रिंग को उठा लेंगे। उठाने के बाद ये इस तरीके से कुछ ब्लॉक तैयार हो जाता है सॉरी गाइस, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक तैयार हो। इसी ब्लॉक को ले जाएंगे कहाँ, माइक्रोटोम के पास। माइक्रोटोम पास सेट कर देंगे। उसे सेट करने के बाद इसको आप लोग जैसे आप लोग चक्की टाइप का चलाते हैं हाथ से, उस तरीके उसको जो मैनुअली माइक्रोटोम आते हैं रोटेटिंग माइक्रोटोम, उसको आप लोग हैंडल के थ्रू उसको रोटेट करते हैं, टिश्यू सेक्शनिंग कट होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है ये एमडिंग कैसेट मेथड। कुछ इस तरीके की ये कैस्केट होते हैं, ठीक है। तो अपन लोग पहले टिश्यू डाल दिए, फिर पैराफिन वैक्स डाल दिए, फिर लास्ट में क्या बन गया हमारा, ये ब्लॉक तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर तरीके से ब्लॉक तैयार हो गया। मतलब इतने तरीके से अपन लोग क्या है ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड के थ्रू, अलग अलग एमडिंग मीडिया के थ्रू, ठीक है। आप लोग ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक बनाने के बाद इसको आप लोग माइक्रोटोम के थ्रू सेक्शनिंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक। मतलब एमडिंग मीडिया बनाने का मेनली पर्पस यही होता है। टिश्यू हमारा क्या होता है, छोटा होता है, इस तरीके से छोटा टिश्यू। अब इस टिश्यू का आप लोग कट करेंगे तो इधर उधर होगा, फ्रेजाइल होगा, डैमेज हो सकता है। इसके लिए अपन लोग क्या है पैराफिन वैक्स यूज करते हैं और उसको
अपन लोग क्या है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर एक्सटर्नली या इंटरनली दोनों तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि जब इस टिश्यू को सेक्शन कट करें तो प्रॉपर तरीके से रिबन लाइक टिश्यू सेक्शन कट हो जाए। अब कट होने के बाद जो टिश्यू निकलेगा रिबन लाइक, तो उसको अपन लोग वाटर बाथ पे ले जाएंगे, वाटर बाथ में उसको फुल तैरा देंगे। ठीक है, तैराने के बाद फिर क्या आप एक स्लाइड लेंगे, इस एक स्लाइड अपन लोग इस तरीके से एक स्लाइड ले लेंगे, इस स्लाइड के ऊपर अपन लोग क्या एक एल्बो में लगा देंगे पूरे स्लाइड पर। फिर आप लोग टिश्यू को जो टिश्यू तैर रहा होगा उसे नीचे से स्लाइड डाल के टिश्यू को उठा लेंगे तो उठ जाएगा। उठने के बाद उस टिश्यू क्या करेंगे, उस स्लाइड को आप लोग हीट कर देंगे। क्यों हीट कर दें, ताकि जो पैराफिन वैक्स होता है वो मेल्ट हो जाए, बस टिश्यू बस बचे जो स्लाइड में फिक्स हो जाए। स्लाइड में फिक्स हो गया। अब फिक्स होने के बाद जस्ट इसको क्या कर देंगे अपन लोग, उसको अपन लोग डीपैराफिनाइजेशन करने के बाद इसको अपन लोग एच स्टेन करेंगे। एच स्टेन करने के बाद इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेंगे। ठीक है, ये होती है नॉर्मल प्रोसेस। ये कुछ स्टेप दिए, जैसे देख सकते हैं। पहले अपन लोग डिस्पोजेबल लिक्विड बैग्स लेते हैं। ठीक है, डिस्पोजेबल लिक्विड बैग्स लेंगे, जैसे पैराफिन बैग्स हो गए। फिर ओरिएंटेड टिश्यू लेंगे, टिश्यू लेने के बाद अपन लोग टिश्यू डाल देंगे, फिर इसमें अटैच टू कैसेट से अटैच कर देंगे, फिर टॉप अप फिल कर देंगे, फिर दोबारा से पैराफिन बैग्स। मतलब इसमें यही बोल रहा है, अपन लोग एक मोल्ड्स लेंगे, किस प्लास्टिक मोल्ड, कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक मोल्ड ले। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मोल्ड्स हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले अपन लोग इसमें क्या डाल देंगे, पैराफिन बैग्स। इस तरीके से हम भर देंगे क्या इसमें, पैराफिन बैग्स डाल दिए। ठीक, बैग्स डाल दिए। अब बैग्स डालने के बाद अपन लोग जस्ट डाल देंगे टिश्यू डाल देंगे। ये कलर काम नहीं कर रहा, ये हमारा क्या टिश्यू डाल दी। अब टिश्यू डालने के बाद क्या डाल दिया, दोबारा से अपन लोग पैराफिन बैग्स डाल दिए। ये हमारा हो गया पैराफिन बैग्स। अब इसको अपन लोग कोल्ड एरिया में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्लॉक तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ब्लॉक तैयार होगा। ब्लॉक तैयार होगा, इसको अपन लोग माइक्रोटोम में ले जाएंगे। माइक्रोटोम में ले जाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से सेक्शनिंग कट कर लेंगे। किस तरीके होगा, रिबन लाइक, किस तरीके से रिबन लाइक। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ एमडिंग मीडिया बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग क्लास लाएंगे माइक्रोटोम के बारे में। जब ये एमडिंग मीडिया बन गया, एमडिंग मीडिया बनने के बाद अपन माइक्रोटोम से कैसे सेक्शनिंग करेंगे उस चीज़ के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग अपन लोग पढ़ लिए, फिक्सेशन पढ़ लिए, एमडिंग मीडिया पढ़ लिए, अब माइक्रोटोमी पढ़ेंगे। माइक्रोटोमी के बाद स्टेनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग किसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन करिए, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें से ये नोट्स अपन लोग जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम या कॉलेज एग्जाम के प्रॉपर तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से नंबर मिल जाएंगे।